जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उर्दू का लेक्चर जो है पहले आप लोग ले चुके हैं, अब हमारा जो है इस्लामियात का लेक्चर है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना जो सबक शुरू किया हुआ है वो है ईमानियात और इबादात का, और इस चैप्टर के हमने कुछ जो है वो तफसीली सवालात कर लिए थे, ठीक है। जैसे कि ईमान से क्या मुराद है, ठीक है। फिर हमने किया कि एक मुसलमान के ईमान में कौन कौन सी बातें शामिल हैं। जी बेटा आवाज आ रही है ना, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो आप टाइप करके लिख दें कि आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अगर कोई ऐसा इशू हो तो आप उसको टाइप कर दिया करें। आवाज आपकी जो है वो बंद है, म्यूट है, सिर्फ आप लिख के बता दिया करें, ठीक है। ठीक है, आ रही है, ओके गुड। चलें जी आगे हम आते हैं। तौहीद के लुग़वी मानी क्या है, और चौथा सवाल है हमारा अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, जो हमने आज करना है, ठीक है। तफसीली सवाल नंबर 4 है, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। अब देखिए अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि तौहीद के मानी क्या होते हैं कि अल्लाह ताला पर यकीन रखना, उसके एक होने पर यकीन रखना, ठीक है। उसका लुग़वी मानी भी ये है कि यकता मानना, एक मानना, ये लुग़वी मानी है, ठीक है। अब हम जो है अकीदा का लफ्ज कहाँ से लिया गया है, अक़द से लिया गया। पहले तो हमने तौहीद की बात की थी ना, अब अकीदा की बात करते हैं पहले हम, ठीक है। अकीदा, इसका जो मतलब ये कहाँ से लिया गया है, अक़द से लिया गया है, अक़द, ठीक है। अक़द का मतलब क्या होता है, गिरह लगाना, ठीक है। गिरा लगाना किसे कहते हैं, जो हम गिरा लगाते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। कि गिरा लगाना, और क्या कहते हैं इसके मानी है, अक़द के मानी है गिरा लगाना, और अक़द से ये निकला है, अक़द से निकला है अकीदा। मतलब क्या है, अकीदा से मुराद ये है कि किसी चीज पर पुख्ता यकीन होना, ठीक है। उसे गिरा लगाकर बांध देना, इतना पक्का यकीन कर लेना, ये हमारा अकीदा कहलाता है। अब अकीदा तौहीद से क्या मुराद है कि इस बात पर ईमान रखना, इस बात पर पक्का यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो वाहिद है पूरी दुनिया में, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और उसका कोई शरीक नहीं है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, ठीक है। देखिए कि ये अकीदा जो है सबसे पहले हमारे ईमान की बुनियाद है। उसकी वजह क्या है, देखें कि ईमान की बुनियाद है, ठीक है बेटा मैं सेंड कर दूंगी आज, ठीक है। आज आपके जितने भी सवाल पहले वाले भी हैं, मैं वो भी सारे आपके ग्रुप में आज भेज दूंगी, ठीक है। अगर कोई नहीं भी मिला आपको तो मैं दोबारा से आज सेंड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अकीदा तौहीद की। तो अकीदा तौहीद जो है वो उस पर ईमान लाना, ये हमारे ईमान की पहली शर्त है, सबसे अहम शर्त है। देखिए कि परवरदिगार कहता है कि मैं कोई भी गुनाह इंसान को माफ कर सकता हूँ। एक इंसान गुनहगार है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह करते रहें, ये बात नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि अल्लाह ताला अगर कोई भी गुनाह है उसको माफ कर सकता है। हमसे कोई गलती होती है, हम तौबा करते हैं, वो माफ कर देगा, या नहीं भी तौबा की तो हो सकता है कि वहां परवरदिगार हमारी किसी नेकी की वजह से हमारे उस गुनाह को बख्श दे। लेकिन जो एक गुनाह है उसके साथ किसी को शरीक ठहराना, ठीक है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना, यानी किसी और को खुदा मान लेना, या उसका कोई बेटा मान लेना, बाप मान, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं तो परवरदिगार उस गुनाह को माफ नहीं करेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं कोई भी गुनाह माफ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। शिर्क जो है वो ऐसा गुनाह है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और शिर्क से मुराद क्या है, अल्लाह ताला की जात के साथ किसी और को शरीक ठहराना, ठीक है। तो अब देखें कि अकीदा तौहीद किसी भी चीज पर इतना पुख्ता यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो इबादत के लायक है। और जैसे अब ये रमजानुल मुबारक है तो आप जानते हैं कि हम
रोज़ा रखते हैं अपने परवरदिगार के लिए। अब हमने ये भी देखना है कि हमारा कोई अमल जो होता है, अकीदा तौहीद का मतलब है जब हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं तो हमारा हर अमल उसके लिए होता है, अपने परवरदिगार के लिए होता है। उसमें कहीं पर भी दिखावा, नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए। उस इबादत को जो किसी और को दिखाने के लिए की जाए, अगर हम ये सोचें कि हम रोज़ा रखेंगे तो लोग कहेंगे हाँ जी इसने कितने अच्छे रोज़े रखे हैं बच्चे ने, तो ये ख्वाहिश हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। हमने कोशिश करनी है जब हम रोज़ा रखें, हमने अपने परवरदिगार के खुशनुदी के लिए, अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखा, ठीक है। फिर अगर हम रमज़ानुल मुबारक में किसी की मदद करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो देखें कि आपको पता है ना कि सदकात, खैरात जो हमें कुरान पाक में हुक्म दिया गया है कि हम लोगों को दें, तो कहा गया अगर आप दिखा के भी दे सकते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ दिखा के देने का मतलब कुरान पाक की एक आयत है उसमें लिखा गया कि तुम दिखा के दोगे तब भी बेहतर है, अगर छुपा के दोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो दिखाने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसलिए किसी के सामने देते हैं ताकि दूसरे लोग भी, जिससे हम चैरिटी करते हैं कि हमने कहा जी हम ये चैरिटी कर रहे हैं, फलां बंदे के लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर ले। तो वो होता है कि दूसरों के सामने ताकि दूसरे लोग भी इसकी तरफ आए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गरीब इंसान को, किसी शख्स को जरूरत है, तो हम खामोशी के साथ चुपके से इसको पैसे दे दें, हत्ता कि अगर उसको भी पता ना चले कि हमने उसको दिए हैं, तो तब भी वो और बढ़तरी की बात होती है कि बराबर दिखाता है। अगर छुपा के दोगे तो उसका अजर उससे भी ज्यादा है। लेकिन क्या बात है कि हर चीज का जो अमल है, जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसका मकसद क्या होना चाहिए? मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हम अपने परवरदिगार के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे जहन में ये बात भी आ जाए, किसी इंसान को दिखाने के लिए, किसी भी काम में अगर हमारे में कोई दिखावा, ये नमूदो नुमाइश आ गई, तो समझे कि हम फिर तौहीद के कायल नहीं रहे, ठीक है। तो अब देखें कि अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। अब हमारा ईमान शुरू ही यहाँ से होता है कि हम अल्लाह को एक माने। अगर हम उसको एक नहीं मानेंगे, उसके साथ किसी को शरीक ठहरा लेंगे, तो हमारा ईमान तो यहीं से डगमगा गया और यहीं से वो सारा सिलसिला ही खत्म हो गया, बाकी हर चीज गलत हो गई। देखिए ना कि आप कोई सवाल करने लगते हैं, अगर आप सवाल शुरू करते हैं, अगर शुरू से सवाल गलत हो जाए तो कभी वो सवाल आखिर तक ठीक जाता ही नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में गलती कर दी। इसलिए हर चीज की इब्तिदा अगर ठीक होती है तो तभी वो चीज अपने इख्तिताम पर ठीक तरीके से पहुंचती है, ठीक है। खाना बना रहे हैं, अगर आप पहले में कोई चीज गलत डाल देंगे तो खाना खराब हो जाएगा। अगर आप कुछ लिखने लगे हैं, अगर आप जो है पहले सफे पर ही गलती कर देते हैं, तो आगे भी आपका सवाल जो है वो ठीक से, आप मिसाल के तौर पर आप मैथ का सवाल करते हैं, अगर आपने शुरू में कोई गलती कर दी तो कभी भी आपका सवाल ठीक, उसका जवाब आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए इसी तरह से कहा गया कि अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। अगर हमने शुरू में बुनियाद ही ठीक नहीं रखी, अगर हमने अकीदा तौहीद ही हमारा ठीक नहीं होगा, हमारा अकीदा हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ठहरा लेंगे, किसी को उसके बराबर ले आएंगे, तो फिर समझे कि हमारा बाकी ईमान भी सारा खराब हो गया। हमारे अमाल, हमारा कोई भी काम, हमारा कुछ भी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए अपने परवरदिगार के साथ जो है वो अपने ईमान को मजबूत करने के लिए और अपनी जिंदगी में इस्लाम को नाफिज करने के लिए सबसे पहले जो है बुनियादी चीज वो है हमारा अकीदा तौहीद। इसका ठीक होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो अकीदा तौहीद पर अमल करना जरूरी है कि हम अकीदा तौहीद को तस्लीम करें कि अल्लाह ताला एक है, वो किसी के साथ कोई उसके साथ शरीक नहीं हो सकता, वो ही परवरदिगार है। और आपको पता है कि ये जो जितने भी अंबिया आए, देखिए 1,24,000 अंबिया आए, जब 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में आए तो वो यही पैगाम लेकर आए। इसकी अहमियत का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये तमाम जो अंबिया कराम थे वो इस दुनिया में तौहीद का पैगाम लेकर आए, ठीक है। और जब वो पैगाम दुनिया में आम हुआ तो उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इससे आप देखिए एक नबी नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1,24,000, ठीक है, 1 लाख और फिर 24,000, ये कितनी बड़ी तादाद है। और हर नबी जो है, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो एवरेज जो उम्र है वो 100 साल से कम कम या इतनी ही थी, लेकिन जो पहले अंबिया गुजरे वो कितने कितने 100 साल जिंदा रहते थे, बहुत लंबी उम्रें हुआ करती थी उस वक्त। तो आप देखिए कि एक नबी जो है वो कितने 100 साल तबलीग करता था, किस चीज के लिए? तौहीद की। क्योंकि जब हम तौहीद ठीक कर लेते हैं, अपनी अल्लाह को एक मान लेते हैं, दिल से तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर हमारे बाकी काम को ठीक हो जाते हैं। देखिए कैसे, अगर हमने सबसे पहले मान लिया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, अब फिर हम जब ये मानते हैं ना कि वो सब पर कादिर है, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, इबादत के लायक भी वही है, हम इबादत करना शुरू करेंगे। फिर हमें पता है कि हम बंद कमरे में बैठे हैं, तो वहां भी हमारा अल्लाह हमें देख रहा है,
तो हम कभी भी कोई गलत काम ऐसा नहीं करेंगे कि जो हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परवरदिगार तो हमें देख रहा है, तो हम कैसे गलत काम कर सकते हैं। इसलिए अपने परवरदिगार को अगर हम एक मानते हैं, उसको वहदहू ला शरीक मानते हैं, तो फिर हम हर काम उसकी मर्जी के मुताबिक करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रमजान मुबारक, ये रमजान करीम हमारे लिए एक प्रैक्टिस का वक्त है कि हम इस वक्त में अपने परवरदिगार को, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम, जैसे इंसान अपने इम्तिहान की तैयारी करता है ना, और वो पहुंच जाता है, फिर पहले आप टेस्ट देते हैं, तो आपकी टेस्ट की तैयारी करते करते आप अपना इम्तिहान दे लेते हैं, ऐसे ही ये भी आपका टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इससे आप अपने आप को, अपनी शख्सियत को मजबूत बना सकते हैं कि रमजान मुबारक के बाद जब ये महीना गुजरेगा तो हम बता सकते हैं कि हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हम अब अपनी जिंदगियां वैसे ही गुजारेंगे जैसे हमारा परवरदिगार चाहता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ इस महीने में इबादत करें, इस महीने में करें और बाद में छोड़ दें, बल्कि हर वो चीज़, जैसे हमने देखा कि इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की मदद करें, नेक अमाल करें, इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम जो है ये महीना गुजरने के बाद भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल रखें, और ऐसे ही जो है वो अल्लाह की इबादत करते रहें, उसकी तौहीद को तस्लीम करते हुए हर वो काम करते रहें जो कि हमारे परवरदिगार ने हमें करने के लिए कहा है। ठीक है, जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, समझें कि हमने सही मानों में तौहीद का अकीदा अपना लिया है, हमने सही मानों में तौहीद का हक अदा किया है, और हम फिर अपने आप को कह सकते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं। और आज जो हमें दुनिया में जगह जगह पर जो मसाइल, जो परेशानियां नजर आ रही हैं, मुसलमान जो परेशानियों में घिरे हुए हैं, उसकी वजह भी यही है कि मुसलमान इस दीन इस्लाम से दूर हो गए हैं। हम जो है वो अपने दीन को छोड़कर दूसरों की तरफ भागते हैं, दूसरों की तरफ दौड़ते हैं। जो चीज़ें दीन इस्लाम की हैं, हम उनको वैसे नहीं लेते जैसे हमें लेनी चाहिए। ठीक है, कुरान करीम को सिर्फ हम तिलावत की हद तक पढ़ते हैं, तिलावत की हद तक हमने नहीं पढ़ना, हमने उसको समझना भी है कि इसमें क्या बयान किया गया है। जब हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो फिर समझ लें कि हमारी जिंदगियां बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अकीदा तौहीद से क्या मुराद है? तो अकीदा तौहीद का जो लफ्ज है वो अक़द से लिया गया है, जिसकी मानी है गिरह लगाना। ठीक है, बांध लेना। मतलब क्या है? अकीदे से मुराद यही है कि किसी भी चीज को आप पक्के तरीके से समझ लेते हैं। अकीदा तौहीद क्या है? कि अल्लाह ताला को एक मानना, उसको किसी के साथ शरीक ना ठहराना, और दुनिया की हर चीज का मालिक और खालिक उसको समझना, इबादत के लायक उसको समझना, और ये समझना कि वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ठीक है, और ये जो है अकीदा तौहीद हमारे ईमान की बुनियाद है। और जितने भी अंबिया कलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे अल्लाह के हुक्म से, वो सारे अकीदा तौहीद की ही जो है वो वजाहत करते रहे। ठीक है, अकीदा तौहीद को लोगों तक पहुंचाते रहे। ये एक अलग बात है कि जो है बाद में उनका दीन बदल गया, लेकिन हमारा जो दीन है, हमारी जो किताब है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उस किताब जो हमारा कुरान मजीद है उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि क़यामत तक के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, और उनकी किताब भी क़यामत तक हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद रहेगी। कि बज़ाहिर हमारे पास हमारे नबी करीम मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी किताब, उनकी सुन्नत, हर चीज़ जिंदा है, हमारे पास मौजूद है, और जिसमें हमें तौहीद का सबक दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का जो हमारा टॉपिक था, हमारा लेक्चर था, वो अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। ठीक है, तो अब ऐसा है कि आपने जो ये तफसीली सवाल है इसको आप कॉपी पर लिख कर देख लें। ठीक है, अपनी नीट कॉपी पे सवाल लिखेंगे आप, इसके अलावा आप इसको याद भी करेंगे। आज मैं आपको ये जो चैप्टर है ना मुकम्मल, ठीक है, ये दोबारा से मैं सारा मुकम्मल चैप्टर आपके भेज दूंगी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, सारे। ठीक है, सारे मैं इसकी तस्वीर लेके सारा भेज दूंगी, फिर आप उसमें जो है जिसका कोई अगर उसमें से छूट गया है, मिस हो गया है, तो वो दोबारा से इसको कर सकता है। ठीक है, तो जी जी बेटा, कल दिया था। हाँ जी, क्या उर्दू का? कल तो बेटा मेरे ख्याल है परसों लेक्चर हुआ था ना उर्दू का। जी जी, क्या जो लेक्चर दिया था मैंने परसों, कल नहीं दिया था उर्दू का लेक्चर, कल नहीं हुआ था। ठीक है, कल किसी वजह से सिर्फ इस्लामियात का हमारा जो है वो लेक्चर एक हुआ था। ठीक है, कल उर्दू का लेक्चर नहीं हुआ था। मुरक्कब वाला, जी जी, हाँ जी, वो पहले दिया था परसों आपने, मुरक्कब और सादा। हाँ जी बिल्कुल, वो आपने कॉपी भी किया है, वो आपने खुद से बनाने थे। ठीक है, मैंने जो किताब में थे जुमले वो तो मैंने तस्वीर लेके भेज दिए थे, लेकिन आपने
खुद से जो है वो 10 जुमले बनाने थे, मुरक्कब को सादा जुमलों में तब्दील कैसे करते हैं, ठीक है, वो आपने खुद से करने थे, सोच के। जो मिसाल के जुमले थे मैंने वो दे दिए थे, जो मैंने करवाए थे उनकी तस्वीर मैंने भेज दी थी, ताकि उसको देख के फिर आप और सोचें कि हमने खुद से कैसे बनानी है, ठीक है। हाँ जी बेटा, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, वहां पर मैंने बताया था आपको कि आपने जो है वो मुरक्कब जुमले कौन से होते हैं और सादा जुमले कौन से होते हैं। मुरक्कब जुमले वो होते हैं कि जिसमें हम जो है वो दो खबरें बयान, जिसमें हम तो फिर को वगैरह लगाकर दो जुमलों को मिलाते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा कि वो कल आएगा, ठीक है। अब देखिए उसने एक कहा अलग बात है, फिर वो आएगा एक अलग बात है। या हमने कहा तुम आते हो और चले जाते हो, अब हमने और लगाया, आते हो जाते की बात अलग कर दी। बेशक ये उर्दू का है, लेकिन एक बच्चे ने सवाल पूछा तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। तो आपने मुरक्कब से सादा जुमले बनाने, तो ये मुरक्कब होते हैं। आप इस तरह से कोई भी मुरक्कब जुमला बना लेंगे कि वो सोच रहा था कि बारिश होगी, मिसाल के तौर पर। अब देखिए ये एक मुरक्कब जुमला है, के बीच में आ गया, तो आपने ये कहा कि वो बारिश होने का सोच रहा था। एक ही जुमले में उसको तब्दील करना है। उसमें से आपने जो हरूफ होते हैं ना, के, फिर या को या वगैरह, इस तरह से जो हम आपके जो हरूफ होते हैं उनको आपने खत्म करना होता है, क्योंकि, ठीक है, लिहाजा ये वाले हरूफ खत्म करके आप उसको एक जुमला बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सादा जुमला, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप, हाँ जी बेटा, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ दो ही बताई थी ना, कि आपने बेटा, जो मैंने आपको कल सिर्फ सादा, ज्यादा आपने मुश्किल में नहीं जाना, जो मैंने कल आपको बताया था, जिसमें दो खबरें होती है, मुरक्कब जुमला होता है, और एक जिसमें दो जुमलों को मिलाने के लिए हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ वो वाली बात की थी। आपने बाकी जुमलों के मुरक्कब की तरफ नहीं जाना, किसी अकसाम की तरफ आपने नहीं जाना। सिर्फ आपकी किताब पे मैंने कल आपको बताया था ना, उर्दू की किताब में वो दिया हुआ था सफा, वहां से आप बेशक, अगर आपके पास किताब है तो आप खोल के दफा फिर से पढ़ लें। गालिबन सफा नंबर 14 था मेरा ख्याल है, मैं दोबारा भी देख लूंगी किताब में, ठीक है। बाहर वही आपका जो मादरे मिलत फातिमा जिना था, उसका आखिरी सवाल था, ठीक है, उसमें दिया हुआ था आपकी किताब में कि मुरक्कब जुमले हैं उनको आपने सादा जुमलों में कैसे तब्दील करना है। और मुरक्कब जुमले वो होते हैं जिसमें दो खबरें बयान की जाएं और उनको जोड़ने के लिए कोई भी हरूफ, जैसे और, ठीक है, के, इस तरह के जो अल्फाज है ना, वो हरूफ आते हैं जिनसे उनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको? अगर अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे लिख के जो है वो मैसेज कर दीजिएगा कि ये जुमला है, हमने कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आप एक दफा किताब में दोबारा से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी, आज के लेक्चर के हवाले से कोई और सवाल है तो कर लें बेटा। डायरी आपको मिल जाएगी, वैसे आपको मैंने बता दिया है कि आपने ये सवाल नंबर 4 जो है वो कॉपी पर लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी डायरी लिख भी देती हूँ, फिर आपकी डायरी वैसे ग्रुप में आ जाती है। सवाल नंबर 4, तफसीली कॉपी पर लिखें, लिखें और याद करें, ठीक है। ये लिखना है आपने और याद करना है, ठीक हो गया बेटा जी। जी इस चैप्टर के आपके जो है वो 6 मुकम्मल सवालात हैं, ठीक है। हमारे 2 रह गए हैं, 5वां और 6ठा, ठीक है। 4 हमने कर लिए हैं, आपके 6 सवाल हैं मुकम्मल तौर पर, ठीक है। मैं आज आपको 6 की 6 की तस्वीर लेके भेज दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर आप जो है वो बाकी जब हम करवाएंगे तो कल इंशाल्लाह फिर बाकी भी आप कर लीजिएगा। मैं तस्वीर आज सारी चैप्टर की लेके आपको ना दोबारा से भेज दूंगी, ठीक है। हाँ जी ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं है सवाले से बेटा, ठीक हो गया। ओके ठीक है बेटा, चलें जी। फिर हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने दोबारा से मैं इसका एक दफा बता दूं आपको कि अकीदत तौहीद से क्या मुराद है। हमने इसके लुग़वे मानी, इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे ईमान की शर्त है और अकीदत तौहीद पर अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके बगैर हमारा अकीदा और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि ईमान की बुनियाद है, ठीक है। फिर हमने ये सारा तफसीली सवाल अपना आज मुकम्मल कर लिया। और जो है यूनिट नंबर 3 बेटा, ये आपका इसमें चैप्टर होता है इस्लामियात में, बाब है ईमानियात और इबादात का बाब है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है।
जो सबसे पहला यही होता है, नाजरे के बाद पहला यही चैप्टर है, बाब नंबर 2 होता है वैसे ये ना, इसका ये सबक नंबर 1 है जो शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको सारा लिख कर पूरा चैप्टर आज मैं भेज दूंगी आपको। उर्दू का बेटा, उर्दू का जो हमारा मलका कोहसार मरी आज शुरू हो गया था, ठीक है, वो हमारा चौथा सबक बनता है, ठीक है। तीसरा का भी मैं दोबारा से भेज दूंगी अगर आपको कुछ है, वैसे मैंने 7 तस्वीरें भेजी थी, लेकिन दोबारा से मैं आपको तीसरा चैप्टर मुकम्मल जो है वो आज भेज दूंगी, ठीक है। पहले मैंने ग्रुप में 7 में भेजती रही हूँ आपको तस्वीरें, लेकिन आज मैं दोबारा तीसरा चैप्टर उसका उर्दू का और इस्लामिक का ये वाला सारा चैप्टर मैं ग्रुप में भेज दूंगी। किसी बच्चे को अगर कोई मसला है, वो देखना चाह रहे हैं, तो वो दोबारा से देख लें, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। थोड़ी देर के बाद मैं भेजूंगी ना, अभी तो लेक्चर्स हो रहे हैं, लेक्चर्स के बाद अभी लेक्चर खत्म होता है, तो थोड़ी देर के बाद मैं सारी तस्वीरें लेके आपको कुछ देर के बाद जो है वो भेज दूंगी। मुकम्मल चैप्टर उर्दू का चैप्टर नंबर 3 और इस्लामियात का ये जो पहला शुरू वाला सारा चैप्टर है इबादत और ईमानियात का, ठीक है। चलें बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।